अस्सलाम वालेकुम आप सभी दोस्तों को मेरे तरफ से नमस्कार और सब भाइयों को। और आज ये वीडियो जो बन रहा है ना, ये न्यूज़ चैनल के लिए मैं बना रहा हूँ और पर डे एक वीडियो अपलोड करूँगा मैं। और हर एरिया को दिखाऊँगा, दुबई का हर एरिया दिखाऊँगा। ये एरिया जो है ना अलरीगा है, ये अलरीगा एरिया है। यहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है रूम वूम लेना, भाड़े पर लेना, रूम लेना। और कैसे आप लोग दुबई आएंगे तो कहाँ आना चाहिए, कौन सा एयरपोर्ट से कहाँ जाकर रुकना चाहिए, अगर विजिट वीज़ा पर आ रहे हो या बिजनेस तलाशने के लिए आ रहे हैं तब। अगर कंपनी में डायरेक्ट आ रहे हो तो कंपनी का लुकआउट है, वो तो इस शहर में नहीं रहता है, आउट एरिया में उनका रहता है रहाइश। कैंप वगैरह उनका जो रहता है ना आउट एरिया में रहता है। हमारे ऐसे दो तो फ्रेंड यहीं पर बैठे हुए हैं, तो ये फ्रेंड हमारे हैं, ये एयरपोर्ट में काम करते हैं। ये तो शुरुआत इन्हीं से कर रहा हूँ मैं, इनसे कुछ सवाल जवाब कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी एक्सपीरियंस रहे कि हाँ यहाँ आया जाता है तो जॉब करने के लिए जब भी आदमी आता है तो प्रॉब्लम तो झेलना ही पड़ता है कहीं भी। बहुत लोग समझते हैं जाते ही हर चीज़ हमको एकदम फैसिलिटी मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ इनसे पूछता हूँ, दो चार सवाल बताएंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी थोड़ा सा लाउडली आप बोलेंगे ना तो। कैसे हैं आप? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि आपको लगभग कितना साल हो गया आपको यहाँ दुबई में? मुझे दुबई में 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो गया। तो आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे? मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था एमिरेट्स से। एमिरेट्स से? ओके। तो अभी आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो? अब जॉब इन्होंने थोड़ा पहले छोड़ दिए इन्होंने, क्योंकि यहाँ रहते रहते बंदे को चांस मिल जाता है ना, और आदमी को हो जाता है कि हम ये कर सकते हैं, तो आदमी चेंज कर देता है अपना। बिजनेस होता है, नौकरी होता है। तो जिसको चांस मिले ना अगर बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस में जाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, दिन पर दिन आदमी उसमें बढ़ते जाता है बिजनेस में। नौकरी में एक क्या होता है ना, बांधा हुआ रहता है पैसा। महीने का भले 10,000 दरहम मिलेगा तो 10 ही मिलेगा, 2,000 मिलेगा तो 2,000 ही मिलेगा, मतलब एक लिमिट रहता है। अब बिजनेस में क्या है, दिन पर दिन बढ़ते जाता है। तो जो आपको ख्वाब रहेगा आगे का, वो बहुत आगे तक बढ़ता है। तो अब आगे आप बताएं, जब आप आए थे, पाकिस्तान से हैं आप? पाकिस्तान में कहाँ से भाईजान? पाकिस्तान में इस्लामाबाद से बिलोंग करते हो, तो सब जानता हूँ, लेकिन अपने व्यूअर्स को बताने के लिए सब बता दे रहा हूँ मैं। तो अभी यहाँ जब आप आए थे तो कंपनी आपको रेसिडेंस दी थी कि आप खुद लिए थे आकर के? आया था विजिट पे आए थे? 1 मंथ के विजिट पे आया। 1 मंथ के विजिट पे। तो मैंने जॉब सर्च आउट किया, तो मुझे एमिरेट्स के अंदर एक जॉब मिला ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर। तो मैंने वहाँ पे ऑपरेशन डिपार्टमेंट अपनी जॉब कंटिन्यू कर दिया। ओके। सबसे पहले हम लोग कैंप में रहते थे। कहाँ कैंप कहाँ था आपका? कंपनी का कैंप कहाँ था? सोनापुर में। ओके। हाँ। रहते थे वहाँ से। फिर 2 साल मैं वहीं पे रहा। 2 साल के बाद मैं कैंप से मूव आउट होकर अलरीगा की तरफ आया हूँ। ओके। प्रॉपर लिव आउट लिया मैंने, अलाउंसेस लिए, कंपनी ने हमें फिर अलाउंस पे किया लिव आउट के लिए। जो हमारे आने वाले जो भी भाई हैं दुबई आना चाहते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि आपको दुबई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि दुबई दूर से दिखता तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आके कुछ बंदे को प्रैक्टिकली कुछ पेपर्स मिलते हैं जो बंदे को पास करने पड़ते हैं। हाँ ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे जो कि नए लोग आते हैं तो आके चुंगल में फंस जाते हैं, उनके बारे में बताना चाहेंगे? तो यही है कि आपको अगर आते हैं आप लोग दुबई आते हैं तो आपको किसी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आप किसी अच्छे बंदे से इन्फॉर्मेशन लें जिसके पास दुबई का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। ओके। हाँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आते साथ ही किसी चुंगल में फंस जाते हैं। लोग फ्रॉडगिरी करते हैं ज़्यादा, दुबई में ज़्यादा फ्रॉडगिरी चलता है। लेकिन अच्छे भी लोग यहाँ पे, अच्छे भी लोग हैं और फ्रॉड लोग भी हैं। अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे बहुत मिलती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज आपको कभी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको फाइंड आउट करनी चाहिए। हमेशा अच्छी से अच्छी जॉब फाइंड आउट करें, साथ बिजनेस करें। यहाँ पे बिजनेस की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अब तो यहाँ पे बिजनेस करना बहुत आसान हो चुका है, पहले तो मुश्किल था। पहले मुश्किल था, अभी तो बहुत आसान कर दिया गवर्नमेंट यहाँ के जो है ना, बहुत आसान कर दिया है। अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना बिजनेस कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस है जिसमें आप। दुबई सिक्योर भी है ना बिजनेस के मामले में, यहाँ कोई आपको सता नहीं सकता है बिजनेस में। टैक्स ज़्यादा नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है यहाँ पे। कोई आपको मतलब फाइनेंशियली इतना आपको कुछ तंग नहीं किया जाता टैक्स में। यहाँ पे टैक्स फ्री है। तो यही चीज़ें मेन चीज़ें सीखनी है। आगे किसी अच्छे बंदे से आपको ना सीखना चाहिए कि जो दुबई के बारे में अच्छी तरह जानता हो। सही बात है। तो यहाँ पे यही चीज़ है मेन चीज़। बाकी एरिया बहुत सारे डिपेंड करते हैं। जैसे ये अलरीगा का एरिया थोड़ा एक्सपेंसिव एरिया,
हाँ, ये एरिया तो एक्सपेंसिव है, यहाँ रेंट भी ज़्यादा लगता है ना, फ्लैट का रेंट चाहे पार्टीशन लगे, पार्टीशन जो होता है डिफरेंट रेंट होते हैं। हाँ, जैसे सोनापुर है उसका रेंट डिफरेंट है, उसका अलग रहेगा, मतीना गार्डन का अलग रहेगा, मुरक्काबाद का अलग रहेगा। सब एरिया का मैं नाम बता रहा हूँ आप लोगों को, सब नाम बता दे। पूरा ये अलरीगा एरिया में आता है, टोटल ये अलरीगा में आता है, ठीक है। तो इधर वही लोग रहते हैं, ऑफिशियल टाइप के जो लोग हैं ना वो इधर ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और लेबर क्लास के जो रहेंगे ना वो इधर नहीं रहेंगे, क्योंकि एक रूम अगर लेंगे, ये जितनी बिल्डिंगें नज़र आ रही है ना, जितनी बिल्डिंग नज़र आएगा सब में लोग रहते हैं भाड़े पे, ठीक है। तो पार्टीशन टाइप का रहता है। वो पार्टीशन में क्या है कि 1500 से लेकर 2000 का पार्टीशन मिलता है। उसमें 2 ही आदमी रह सकते हैं, कपल्स रह सकते हैं, या अकेला आप रहो चाहे कपल्स रहो। अगर आप रूम लेते हैं तो यहाँ पे रूम का रेंट 4000 दरहम। 4000 अगर एक फ्लैट लेंगे, छोटा सा स्टूडियो लेंगे ना, तो 4000 से लेके हाँ 3 to 4 के दरमियान में उसका रेंट होता है। वो महंगा पड़ेगा। हाँ, जब स्टार्ट बंदा अपना कैरियर करता है तो यहाँ पे जो सैलरी 4000 का मतलब इंडिया का हो जाएगा लगभग लाख रुपया हो जाएगा आज के दौर में। सैलरी मिलती है। हाँ, बेशक आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के कहीं का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन दुबई का एक्सपीरियंस हमेशा काउंट किया जाता है। हाँ, चाहे वो उसके पास जितना मर्जी उससे रिलेटेड फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस क्यों नहीं है, दुबई का एक्सपीरियंस होगा तो आपको हाईएस्ट सैलरीज पे की जाती है। सही। अदरवाइज आपको सैलरीज यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरीज है वो 3000 मैक्सिमम 4000 दी जाती है, उससे ज़्यादा सैलरी आपको नहीं। सही बोले। हाँ, प्रायोरिटी रखें सेल्स की फील्ड, कुछ ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको सेल्स प्लस सैलरी प्लस कमीशन दिया जाता है। जैसे बैंक के अंदर तो सेल्स की फील्ड है, डिफरेंट मार्केट के अंदर सेल्स की फील्ड है, उसके अंदर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, आपका कैरियर ग्रोथ अप हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए आप जब भी आएँ किसी अच्छे बंदे से मशवरा करके किसी अच्छी कंपनी के या विजिट के ऊपर आके अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज सर्च करें, जो आपके पैशनेट, जो आपका पैशन है वो आप सर्च करें। सही है। डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें हैं जो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा शुरू में थोड़ा टाइम पीरियड टफ होता है, लेकिन 1 साल 1.5 साल, बट बाद में इंसान बहुत ईजी हो जाता है। बाद में चीज़ें यहाँ पे आपको सारी खुल के सामने आ जाती हैं। आप कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हो, आपको हर चीज़ का प्रैक्टिकली पता चल जाता है कि हाँ भाई मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। और दुबई इस टाइम दुनिया का बेस्ट इंटरनेशनल मार्केट है, मेन हब है, रियल एस्टेट के हवाले से, मार्केट के हवाले से, डिजिटल कोई भी बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हर चीज़ बिजनेस कोई भी कर सकते हैं आप। अभी यहाँ पे 2 टाइप ऑफ बिजनेस है, मेन लैंड का बिजनेस है, फ्री जोन का बिजनेस है। फ्री जोन आप डायरेक्ट, आपको एक अथॉरिटी दी जाती है, एक अप्रूवल दिया जाता है फ्री जोन की तरफ से, आप पोर्ट पे जाके अपनी कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से कंटेनर्स के थ्रू मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं। और मेन लैंड के अंदर आप उसको सेल परचेज कर सकते हैं। मेन लैंड के अंदर आप कोई भी अगर अपना लाइसेंस लेते हैं, उसके अंदर आप कोई भी फिजिकली शॉप, कोई फिजिकली ऑफिस, कुछ भी बना सकते हैं आप। तो ये है सब दुबई की जो छोटी, बाकी इंशाल्लाह फर्दर आपको साथ रिलेटेड। और फ्रीडम में क्या क्या है दुबई में, ये भी बता दो आप। फ्रीडम में क्या क्या है? फ्रीडम में बहुत कुछ है। इसमें आप लोग को आपका जहन खुल जाता है। इंटरनेशनल मार्केट है यहाँ। हाँ। इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं। एशिया के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत फर्क है, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया का मेन हब है। यहाँ पे सारे इंटरनेशनल लेवल के लोग आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी सब कुछ फ्री है, यानी आप गर्लफ्रेंड बना कर रखना चाहेंगे फिर भी रोक नहीं है। यहाँ लड़कियाँ भी बॉयफ्रेंड बना कर रखती है और लड़के भी गर्लफ्रेंड बना कर रखते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी आज़ाद से जी सकते हैं। आप आज़ादी से जी सकते हो। अब आपको देखना है कि कैसे रहना है आपको। और ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट तरीन कंट्री है। यहाँ कोई किसी को टच नहीं कर सकता है, कोई किसी को ऐसे दबा नहीं सकता है, सता नहीं सकता है किसी भी मामले में। इसलिए यहाँ बिजनेस के पर्पस में यहाँ सब लोग आते हैं। दुनिया का वाइड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक लेडीज रात को 3 बजे 4 बजे भी निकल सकती है, उसको कोई बंदा कोई कुछ भी नहीं कह सकता। जब तक वो नहीं बोलेगी कि मेरे साथ चलो घूमने, कोई उसको उंगली नहीं पकड़ सकता उस लड़की को। इतना स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे ये बंदा मत समझे कि मैं यहाँ से कुछ करके भाग जाऊंगा, नहीं भाग सकते हैं ना। बहुत मुश्किल है ये। यहाँ पर आप कोई भी कांड करेंगे फौरन आप पकड़े जाएंगे। 2 या तीसरा सिग्नल क्रॉस करेंगे वहाँ पकड़े जाएंगे, क्योंकि हर जगह यहाँ भी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये सीसी कैमरा में एक बात कैच हो रहा है हम लोग का। इसमें भी अगर कुछ गलत बात करूँगा ना, वो वॉइस उन लोग का रिकॉर्ड होते रहता है। इतना टेक्नोलॉजी इन लोग का हाई फाई रखे हैं लोग। और मेन चीज़ है, हम लोग एशिया के लोग आते हैं यहाँ पे आके पॉलिटिक्स करते हैं, यहाँ पे आके हम लोग एहतजाज वगैरह करते हैं, कहते हैं कि यार दुबई के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है।